हाय गाइस, वेलकम टू द प्रिपेयर योरसेल्फ सीरीज़। ठीक है, हमारे चैनल ने रेस्क्यू एड स्किल्स ने एक नया सीरीज़ बनाया है एंड दैट सीरीज़ इज़ नोन एज प्रिपेयर योरसेल्फ। इस सीरीज़ में वी आर एक्सक्लूसिवली गोइंग टू हेल्प यू ऑल प्रिपेयर योरसेल्फ। ओके, जैसे आज का मेन टॉपिक होगा कि हाउ टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स। ठीक है, वैसे हम बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आएंगे जिसमें प्रिपेयर योरसेल्फ का कंसेप्ट होगा, जैसे कि आप खुद से क्या क्या कर सकते हो। उसी बेसिस पे हम लोगों ने ये सीरीज़ आज बनाई हुई है। आज से ही हम लोग शुरू कर रहे हैं इस सीरीज़ का। वैसे तो देखा जाए तो प्रिपरेशन का एक पहले भी वीडियो डाला हुआ मैंने केमिस्ट्री का, वो भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। हाउएवर आज का मेरा मेन टॉपिक रहेगा कि हाउ टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स। रिमेंबर, इस लेक्चर में मैं एक रेफरेंस के लिए एक पर्टिकुलर पैराग्राफ या पर्टिकुलर पेज या टॉपिक लूँगा और उसका नोट्स कैसे बनाया जाता है या कैसे बना सकते हैं वो बताऊंगा आपको। ठीक है, तो वो जो कंसेप्ट है, वो जो टॉपिक लूँगा उसका कोई लेना देना नहीं होगा आपके स्टडिंग से, क्योंकि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हो। आप फिजिक्स से हो सकते हो, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, या आप आपके जूनियर या सीनियर कॉलेज में भी हो सकते हो। ठीक है, तो इसमें कंटेंट पे ध्यान ना दे के किस तरह से हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं उस पर ध्यान दिया जाए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, तो बेसिकली हाउ टू प्रिपेयर क्या होता है ना, बहुत बार हम लोग रेफरेंस बुक्स रेफ़र करते हैं, हम लोग टेक्स्ट बुक्स रेफ़र करते हैं और बहुत टीचर्स बोलते हैं कि नहीं नोट्स बनाओ, खुद का नोट्स बनाओ। बट सबसे बड़ा क्वेरी स्टूडेंट्स के मन में यही होता है कि नोट्स बनाया कैसे जाए, हाउ शुड अ पर्सन मेक देयर ओन नोट्स। ठीक है, तो आज हम उसी पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, सो फॉर रेफरेंस मैंने क्या किया है, मैंने लिया हुआ है बायोलॉजी 12th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक। अभी बायोलॉजी इज़ बेस्ट वे टू स्टडी हाउ टू मेक नोट्स, बिकॉज पूरा थियोरी भरा हुआ रहता है एंड प्रिपेयर करना डिफ़िकल्ट होता है। इतना सारा थियोरी लिख चुके हैं, तो थियोरी में से कैसे प्रिपेयर करें, क्या प्रिपेयर करें, किस पे फोकस करें, वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस मैं क्यों ये टेक्स्ट बुक लिया हूँ। बायोलॉजी 12th का स्टेट बोर्ड का बुक लिया है मैंने, पेज नंबर 31। टॉपिक है फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक्चुअली टॉपिक है ये, फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। उसी के ऊपर अभी हम नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। मैं पैच भी डिस्प्ले कर रहा हूँ नोट्स का, यहाँ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है एंड हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। पैराग्राफ बाय पैराग्राफ देखते हैं और मैं लाइन बाय लाइन भी इसको एक्सप्लेन करूँगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है नोट्स प्रिपेयर करते टाइम पे, कि पहले ओवरव्यू ले लो, कि पूरा टॉपिक का ओवरव्यू ले लो। उसमें कौन से कुछ टाइप्स है क्या, या हर टाइप का कुछ और आगे टाइप्स है क्या। अगर टाइप का टाइप है या एक टॉपिक के टाइप्स है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली मेक एन नंबर ऑफ ट्री डायग्राम्स। ठीक है, जैसे यहाँ फर्टिलाइजेशन में मैं देख पा रहा हूँ मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन का एक सब टॉपिक है, जिसमें मैं देख सकता हूँ मूवमेंट ऑफ स्पर्म टूवर्ड्स एग, पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग। ठीक है, थर्ड पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ ओवम। ओके, और लास्ट में दिया हुआ सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स दिए, ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए हुए ना। तो माय पॉइंट ऑफ सेइंग दिस इज़ कि देखो, फर्टिलाइजेशन में कुछ एक पैराग्राफ दिया उन्होंने, उसके बाद डायग्राम दिया हुआ, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन दिया। तो मैं क्या करूँगा, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन में आगे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो मैं क्या लिखते टाइम कैसे करूँगा, फर्टिलाइजेशन, उसके 4-5 जो पॉइंट्स है जो भी नोट्स के वो लिख दूंगा। फिर मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन लिखूंगा और उसके नीचे 3 एरोज बना दूंगा और 3 एरो पे 3 अलग अलग पॉइंट्स लिख दूंगा और उनके नीचे फिर उनका डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, विच विल बी मच ईजियर फॉर मी। ठीक है, तो आप देख रहे हो मैं किस तरह से सोच रहा हूँ, व्हाट एम आई थिंकिंग, कि किस तरह से हम ये नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मुझे सोचना पड़ेगा ना, मेरे लिए ईजी होना चाहिए। क्या नोट्स प्रिपेयर करने का मतलब ये नहीं होता कि जो लिखा है वही उठा के लिख दो। अगर लिखा हुआ पैच डायरेक्टली उठा के लिख दोगे तो नोट्स क्या लिखा हुआ, वो तो टेक्स्ट बुक ही लिख दिया आपने। तो अगर टेक्स्ट बुक ही लिखना है तो फिर टेक्स्ट बुक से ही पढ़ो, राइट। नोट्स शुड मेक द थिंग्स ईजी। और एक फ़ायदा होता है नोट्स का कि आप खुद के नोट्स जब बनाते हो तो उस टाइम पे उस केस में ना आपके हैंडराइटिंग में लिखा हुआ जो नोट्स होता है वो ईजी होता है समझना, ईजी होता है अंडरस्टैंड करना, ईजी होता है रिलेट करना, क्योंकि आप एक बार गो थ्रू कर चुके हो। और एग्ज़ाम के टाइम पे वही नोट्स रेफ़र कर दिया तो भी काफ़ी है। टेक्स्ट बुक में से की पॉइंट्स अगर आप मेंशन कर देते हो आपके नोट्स में, तो ड्यूरिंग एग्ज़ाम आप सिर्फ नोट्स रेफ़र करते हो तो भी काफ़ी हो जाता है, क्योंकि आपने पहली बार टेक्स्ट बुक पढ़ के तो नोट्स बनाए थे। ठीक है, ऑल राइट, चलो देखते हैं फिर क्या लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। उसमें फर्स्ट पैच क्या दिया हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्राइमरीली इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। Fertilization in the later process, which involves fusion of the haploid male and
फीमेल गैमेट्स रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड जाइगोट, ब्रैकेट में लिखा है 2n. लाइक इन अदर मैमल्स, in humans the process of fertilization is internal and it usually takes place in the ampulla of the fallopian tube or uterine tube or also called as oviducts. The fertilized egg or the zygote will develop into an embryo and this process occurs within the uterus. ठीक है, ये लिखा है. अब इसको पाँच बाय पाँच चलते हैं. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हूँ मैं, जो हेडिंग है वो हेडिंग डाल देते हैं. हेडिंग क्या दिया हुआ है मुझे, फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी. ठीक है, तो ये पैच में क्या दिया हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्राइमरीली इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. तो मैं कैसे लिख देता हूँ, देखो, आई राइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लिख दिया. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आगे मैंने एरो बना दिया, आप चाहो तो इधर फिर डबल एरो बना दो या पॉइंट बना दो, है ना. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बोला, यूजुअली इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिख देता हूँ उसके आगे फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. तो ये जो वर्ड्स है ना, देखो मैंने कीवर्ड सारे इन्वॉल्व किए, फॉर्मेशन, फ्यूजन, गैमेट्स. कीवर्ड्स थे इसमें, वो इन्वॉल्व कर दिया मैंने, बट मैंने क्या इन्वॉल्व नहीं किया, प्राइमरीली इन्वॉल्व्स, ये इंक्लूड नहीं किया. ये मेरा डायग्रामेटिक या स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया. दिस बिकम्स ईजियर फॉर मी टू रिलेट. ठीक है, आगे का पॉइंट देखो क्या दिया है, फर्टिलाइजेशन इज द लेटर प्रोसेस और लैटर प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमेट रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट. अब क्या बोला है इन्होंने बोला हुआ है कि फर्टिलाइजेशन जो है लैटर प्रोसेस है. ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होने के बाद का प्रोसेस है. उसमें क्या होता है, उसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है जिसमें डिप्लॉइड जाइगोट बनता है. तो मैं क्या लिख देता हूँ ना, यहाँ पर उसको डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करता हूँ. मैं लिख देता हूँ मेल गैमेट, ब्रैकेट में लिख दिया एन माने हैप्लॉइड. इसके लिए आपको सब्जेक्ट का थोड़ा सा नॉलेज रहेगा ना. अब बायोलॉजी का नॉलेज मुझे है थोड़ा सा, इसलिए मैंने हैप्लॉइड की जगह पे एन लिख दिया. अगर आपको नहीं होता है तो एन की जगह पे हैप्लॉइड ही लिख देना. ठीक है, एन रिप्रेजेंट्स हैप्लॉइड. मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है. क्या बोला इन्होंने, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है दोनों हैप्लॉइड है और दोनों फ्यूज़ हो रहे हैं. फ्यूज़ होने के बाद क्या बना रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं जो कि डिप्लॉइड है. और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया है, इस पूरे प्रोसेस को बोला गया है फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो मैंने इसलिए लिख दिया क्या, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज़ हो रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं डिप्लॉइड, और ये प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. देखो ये स्टेटमेंट जो था ना वो मेरा रिप्रेजेंट हो गया किस फॉर्म में, एक इजी फॉर्म में लिख दिया मैंने. ये डायग्रामेटिक है, इसमें ना कोई की पॉइंट छूटा है, ओके, और ना ही मैंने थ्योरी में लिखा हुआ है. तो जब मैं प्रिपरेशन करूँगा एग्जाम के लिए तो मैं पढ़ूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. यस, पता चल गया. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है. उसमें क्या होता है, मेल फीमेल गैमेट जो दोनों हैप्लॉइड है, दे अंडरगो फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्म जाइगोट. देख रहे हो कितना इजी हो गया समझने के लिए, राइट. आगे का पॉइंट पढ़ते हैं. आगे क्या बोला हुआ है, लाइक इन अदर मैमल्स, in humans the process of fertilization is internal and it usually takes place in the ampulla of fallopian or uterine tube. ठीक है, तो अब क्या बोला हुआ है, लाइक इन अदर मैमल्स. अभी लाइक इन अदर मैमल्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है. उसके आगे जो लिखा है ना, इट इज़ इंटरनल, तो लिखूंगा मैं क्या लिख सकता हूँ, इन ह्यूमंस भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख दें ह्यूमंस फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. आपको पता है अभी आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ मैं नोट्स के लिए, इसलिए मैं थोड़े लॉन्ग कट मेथड यूज़ कर रहा हूँ. यूजुअली अगर मैंने इसको वो और इजी वे में लिखने की कोशिश की, शॉर्ट में लिखने की कोशिश, में क्या करूँगा, ये फर्टिलाइजेशन लिख चुका हूँ ना मैं, सर्कल करूँगा, एरो बना दूंगा, ह्यूमंस इंटरनल, बस हो गया. तो सी इट्स नॉट अबाउट द लेंथ ऑफ द नोट्स व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग, इट इज़ ओनली अबाउट हाउ इन्फॉर्मेटिव ऑफ मेकिंग योर नोट्स. ओके, रिप्रेजेंटेशन बेटर होना चाहिए, चाहे वो नोट छोटा हो बड़ा हो. टेक्स्ट बुक इतना सारा है ना पढ़ने के लिए, तो इसमें भी उतना सारे रहेगा पढ़ने का, तो फ़ायदा क्या हुआ. ठीक है, तो क्या बोले उन्होंने, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन ह्यूमंस. ओके, तो मैंने लिख दिया वो. उसके साथ साथ कहाँ अकर होता है, अकर होता है
फैलोपियन ट्यूब में, एम्प्यूला फैलोपियन ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है ना वहाँ पर, तो मैं फर्टिलाइजेशन को ही एरो बना देता हूँ। एंड व्हाट डू आई राइट? आई राइट इन एम्प्यूला ऑफ ओविडक्ट्स। फैलोपियन ट्यूब भी लिख सकते हो इधर, फैलोपियन ट्यूब, या यूटराइन ट्यूब भी लिखा था ना, यूटराइन ट्यूब। देखो सी फर्टिलाइजेशन, तो इसमें पता चल गया कि जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? फर्टिलाइजेशन की हो रही है। कहाँ हो रहा है? एम्प्यूला में हो रहा है। किसके? ओविडक्ट में, या फैलोपियन ट्यूब, या ओवेरियन ट्यूब के लिए, यूटराइन ट्यूब के लिए, सॉरी। ठीक है, आगे का पैच क्या बोला हुआ है? द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट विल डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो एंड दिस प्रोसेस अकर्स इन यूट्रस और विद इन यूट्रस। अब मैंने क्या किया ना, इन्होंने क्या बोला है कि ये जाइगोट जो है आगे जाके एम्ब्रियो बना रहा है, तो मैं अलग से पॉइंट क्यों लिखूं? इधर मैंने मेंशन कर चुका था ना, तो मैं क्या करूंगा, यहीं पर एरो बना दूंगा और यहाँ लिख दूंगा एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो बोला ना उन्होंने, विल डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो एंड दिस प्रोसेस अकर्स विद इन द यूट्रस। तो मैं क्या बोलूँगा, ये जो प्रोसेस है जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने का जो मेंशन किया था, ये भी डिप्लॉयड ही होगा। ठीक है, तो वो कहाँ हो रहा है? वो हो रहा है इन यूट्रस। तो मैं लिख देता हूँ इन यूट्रस। अगर बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो मैं आगे का जो पॉइंट लिखूंगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इधर ही ऊपर मेंशन करता हूँ, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना जो होता है दैट इज बाय सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। देखो रिमेंबर, ये फर्स्ट क्लास है हमारे हाउ टू प्रिपेयर नोट्स का, तो इसीलिए मैंने इसमें आपको बहुत ही बेसिक तरीका बताया है या बता रहा हूँ मैं आपको नोट्स प्रिपेयर करने का। ज़रूरी नहीं है कि यही मेथड है, इससे भी बेटर मेथड्स है। स्लोली स्लोली हम और पर्टिकुलर होते जाते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं हम लोग, या हम लोग और भी सिंक्रोनाइज करने की, और भी शॉर्ट, सिंक्रोनाइज नहीं शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो पैच था, ये जो पैराग्राफ है, देखो ये वाला पैराग्राफ कितने लाइंस का पैराग्राफ है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 या 10 लाइंस का पकड़ के चलो, तो 10 लाइंस का पैराग्राफ है, इतने में समा गया, इसमें सब आ गया है। ओके, एवरीथिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला था उन्होंने कि इज प्राइमरीली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, देखो हमने मेंशन कर लिया। फिर क्या बोला था उन्होंने? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैप्लॉइड मेल गैमेट फ्यूजेस विद द हैप्लॉइड फीमेल गैमेट बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ओके, विच इज डिप्लॉयड। फिर उन्होंने क्या बोला था? ह्यूमंस में अदर मैमल्स की तरह फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है, उसके साथ साथ फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? इट टेक्स प्लेस इन द एम्प्यूला ऑफ द ओविडक्ट्स और फैलोपियन ट्यूब और यूटेराइन ट्यूब्स। और लास्ट पॉइंट जो बोला था वो क्या बोला था? कि जाइगोट यूजुअली अंडरगोज वेरियस चेंजेस एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूट्रस, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यूट्रस। ठीक है, तो देखो ये एक्स्ट्रा आपने पॉइंट डाल दिया। तो देखो अभी जब मैंने पढ़ा और मैंने प्रिपेयर किया, ये आपके सामने लिया हुआ पैराग्राफ है, ठीक है, इसके पहले मैंने नहीं पढ़ा था पैराग्राफ, मतलब नोट्स प्रिपेयर करने के लिए नहीं पढ़ा था मैंने। तो आप देखोगे मुझे भी सारे पॉइंट्स याद हो गए, ठीक है, अभी आपके सामने ही तो मैं सब किया ना, तो मुझे भी सारे पॉइंट्स याद हो गए ऑटोमेटिकली। कैसे क्या ऑटोमेटिकली होगा? इट्स नथिंग ऑटोमेटिकली, कंपल्सरीली मैंने जब पढ़ा, मैंने जब नोट्स बनाया तो मेरे दिमाग में फिट हो गया, अरे हाँ ये स्टेटमेंट के लिए ये लिखा था, सेकंड स्टेटमेंट के लिए ये लिखा था, थर्ड स्टेटमेंट के लिए ये लिखा था, इसमें मैमल्स भी था बट मैंने मेंशन नहीं किया था, और फोर्थ स्टेटमेंट में मैंने ये लिख दिया, हो गया। इतना सा पैच इट बिकम्स ईजी। देखो नोट्स बनाना उस टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए टीडियस होता है, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप नोटिस करोगे यार कितना मेहनत है इसके पीछे, कितना सारा मुझे पढ़ना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है, बट एक बार हो गया ना, उसके बाद पूरा साल भर वही रगड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इसीलिए ये चीज़ प्लीज़ ध्यान में रखो आप लोग, पे अटेंशन ऑन दिस थिंग कि किस तरह से नोट्स बनाया जाए, ठीक है। उसके आगे मुझे नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये हेडिंग है, उसमें ही सब टॉपिक है, और उसमें बोला हुआ है सीमेन रिलीज्ड ड्यूरिंग एजैक्यूलेशन हैज स्पर्म्स एंड सम अदर सिक्रीशंस। द कोएगुलेटेड सीमेन नाउ अंडरगोज लिक्विफैक्शन एंड द स्पर्म्स बिकम एक्टिव। द मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एज फॉलोज, ठीक है। तो इसका मतलब इसी में सब टॉपिक है, तो ये मेरा मेन टॉपिक हो गया, तो मैं इसको स्टार बना दिया हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो वो है सब टॉपिक ना, तो सब टॉपिक के लिए मैं भी छोटा सा रिप्रेजेंटेशन कोई बना सकता हूँ, मैं भी बुलेट बना दिया मैंने,
या उसका सब टॉपिक है। तो मैं लिख देता हूँ क्या, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब अगर हाँ, इस दोनों के बीच में ना डायग्राम है बाय द वे, अगर जब डायग्राम्स होते तो मेक श्योर कि आप वो लिखने के साथ साथ बाजू में डायग्राम बना लो, ताकि वो डायग्राम भी आपका ड्राइंग भी हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, प्रिपरेशन भी हो जाए। ठीक है, अब मेरे को क्या पता है ना, मैंने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था ये कि मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन में ना 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं और हर पॉइंट में आगे कंटेंट है। तो अब उसको ध्यान में रख के ही मेरे को इसके बारे में लिखना है। तो मुझे क्या करना है, इसको आगे क्लासीफाई करना है 3 एरोज से। तो 3 एरोज से क्लासीफाई करने के लिए मुझे मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन का भी तो कंटेंट जो थोड़ा सा दिया हुआ वो भी तो लिखना है ना, जो मैंने अभी पढ़ा 2-3 स्टेटमेंट्स। तो वो कैसे लिखूंगा, तो उस केस में आपके पास एक तरीका है कि मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन लिखा है, उसके नीचे ब्रैकेट में लिख दो वो चीज़, तो वो होगी भी और नहीं भी होगी, और उसके नीचे 3 एरोज बन जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या है मेरे लिए, लिखा है सीमेन रिलीज ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन हैज स्पर्म्स एंड सम अदर सिक्रीशंस। ये ऑलरेडी फ्रेज में लिखा हुआ है, तो इसका नोट्स बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जो चीज़ें पहले ही फ्रेज में लिखी हुई होती ना, उनको और फ्रेज में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट होता है। क्या लिखा है अभी, सीमेन रिलीज ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन। चाइल्ड से थोड़ा सा मीनिंग सेम रखना है, बस मुझे सेंटेंस चेंज करना है ना। तो इजैक्यूलेशन क्या कर रहा है, रिलीजेस सीमेन, ठीक है, कंटेन स्पर्म्स एंड अदर सिक्रीशन। तो सीमेन के अंदर ही मैं लिखूंगा स्पर्म्स एंड अदर सिक्रीशंस। ओके, फील फ्री टू यूज शॉर्टकट्स ड्यूरिंग नोट्स, बट शॉर्टकट्स ऐसे यूज़ करो जो आपको पता हो। अभी आपने नोटिस किया होगा मैंने क्या किया, ब्रैकेट चेंज कर दिया। पहले राउंड ब्रैकेट रखा था मैंने, बट इधर राउंड यूज़ कर लिया, इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट इज बिगर देन राउंड ब्रैकेट, ओके, तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लिया मैंने। अभी क्या बोला है सीमेन रिलीज ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन हैज स्पर्म्स एंड अदर सिक्रीशन। सो इजैक्यूलेशन रिलीजेस सीमेन एंड सीमेन में क्या है, नीचे लिख दिया मैंने, हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ क्या दिया हुआ है, द कोएगुलेटेड सीमेन नाउ undergoes liquefaction and the sperms become active। तो releases semen, तो सीमेन कोएगुलेटेड सीमेन बोला ना, तो सीमेन कोएगुलेट हो जाता है। सो मैं लिखूंगा कोएगुलेट्स। तो इजैक्यूलेशन रिलीजेस सीमेन एंड सीमेन कोएगुलेट्स, ओके, सीमेन कंटेन्स स्पर्म एंड अदर सिक्रीशंस। एक बार कोएगुलेटेड सीमेन क्या होता है, फिर लिखेंगे हम लिक्विफाइज। लिक्विफाइज है ना, लिक्विफाई हो गया ये, और लिक्विफाई होने के बाद क्या है, इट अंडरगोज लिक्विफैक्शन एंड स्पर्म्स बिकम एक्टिव। तो यहाँ लिख दूंगा मैं स्पर्म्स एक्टिव, ये लिख दिया मैंने, देखो, राइट। तो इजैक्यूलेशन रिलीजेस सीमेन एंड सीमेन कंटेन्स स्पर्म्स एंड अदर सिक्रीशंस। सीमेन कोएगुलेट्स मतलब क्लॉट बनता है, और वो क्लॉट आगे लिक्विफाई होता है, जिसकी वजह से स्पर्म एक्टिव हो जाते हैं। देखो, हो गया। अब इसमें मैंने 3 स्टेप्स बताए, मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स है। तो स्टेप्स है तो एक के नीचे एक लिखो, अगर टाइप्स है तो ट्री डायग्राम बनाओ। तो सबसे पहला यहाँ पर मैं चाहता हूँ एक के नीचे एक लिखना, जितना उनमें कंटेंट है उस हिसाब से 3 एरोज बना देते हैं। सबसे पहला क्या दिया है, मूवमेंट ऑफ स्पर्म टूवर्ड्स एग। तो टूवर्ड्स एग, ठीक है, पहला वाला। सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग। सो और थर्ड है एक्टिवेशन ऑफ ओवा और ओवम। तो ये इधर थर्ड पॉइंट आ जाएगा इधर। मेक श्योर कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड कर लो। तो देखो ये 3 पॉइंट्स लेके, अभी इनके नीचे आप लिखोगे इनका कंटेंट, अंडर दिस विल राइट देयर ओन कंटेंट, ठीक है। इनका क्या क्या कंटेंट दिया हर पैराग्राफ में वो लिख देना, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आप नोट्स बना सकते हो। मेरे हिसाब से आज मैंने काफ़ी बेसिक पॉइंट्स आपको बताया नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं।
और इसका मैं एक बेसिक और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें और डिटेल तरीके से और शॉर्ट कैसे बना सकते हैं नोट्स को बताऊंगा, शॉर्ट बट इफेक्टिव, ठीक है, कंटेंट मिस नहीं होगा। अभी भी आपने देखा हमने पैराग्राफ बाय पैराग्राफ बनाया, लाइन बाय लाइन बनाया वैसे तो, बट कहीं पर भी कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है, हमने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं, हमने हर एक चीज़ लिखी है, हर एक इंपॉर्टेंट टर्म भी लिखा है और कंसेप्ट भी देख कर ही समझ में आ रहा है। दिस बिकम्स मच मोर इफेक्टिव दैन एनी रेगुलर मेथड, ठीक है। तो सेइंग दिस मैं आज का वीडियो स्टॉप करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, एंड आई एम सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आई हो, बिकॉज गणपति सेलिब्रेशन चल रहे हैं ना, तो नीचे आरती चल रही थी तो बीच में वो चालू हो गई थी, तो मैंने माइक तो यूज़ किया था, बट आई होप वो आवाज़ आया ना हो, बट स्टिल आई एम सॉरी फॉर इट, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।